राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, 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 बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कैसे हैं आप लोग? अब उनका क्या होगा जो लेट आएंगे, उनके लिए शब्द ढूंढ के रख रहा हूं, क्या कहा जाए। कह दिया फिर भी नहीं समझ में आया। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे कुछ लोग आना ही बंद कर दें। सही बात है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, बोलिए। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम्, अपनी पुस्तक खोल लीजिए, उसका मंगलाचरण यही है, पेज नंबर 3। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम्
नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आज हम लोग मॉडल टाउन के सनातन धर्म सभा में यह तत्वबोध का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। सनातन धर्म सभा के सभी सत्संग प्रेमीगण, सदात्माओं, आदरणीय सुभाष जी तायल, आदरणीय अशोक जी नागपाल और विकास जी बंसल और हमारे अध्यक्ष जी आए नहीं, उनका नाम है हाँ निर्भय निर्मला जी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मातृशक्तियों को वंदन और पीछे बैठे सभी जन को भी वंदन। हम आज द्वितीय दिवस के प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था जिन विषयों पर, एक बार सिंहावलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या है, यदि आपने घर में इसका पुनर्पाठ किया होगा, इसकी हिंदी पढ़ी होगी, तब तो ये पक्का हो गया होगा। यदि कदाचित किसी ने नहीं पढ़ा होगा हिंदी घर में जाकर, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते हैं, हमको पता है। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, तो वहाँ जा कर के कई बार नहीं भी होता है, तो मैं वापस आपको एक बार रिवीजन करते हुए 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। ग्रंथ का प्रयोजन वर्णन कर रहे हैं। इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है? अपनी किताब में 4 नंबर पेज पर, पेज नंबर 4, साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम, बोलिए, साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। अर्थात मुमुक्षुओं के मोक्ष के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना आवश्यक है। साधन चतुष्टय क्या है, ये आगे वर्णन है। तो 4 साधन चाहिए। चतुष्टय मतलब 4 साधन का होना आवश्यक है। किसको? मोक्ष को, यानी मोक्ष प्राप्त करना है तो पहले 4 साधन उसके पास होना चाहिए। ठीक है, आइए उसका जो है तत्व विवेक का जो प्रकार है वो हम कह रहे हैं। आगे देखिए, अथ 4 साधन वर्णन लिखा हुआ है अगले पेज नंबर 8। अच्छा, अथ 4 साधन वर्णन अर्थात प्रश्न है, साधन चतुष्टयम किम, बोलिए, साधन चतुष्टयम किम, किम मतलब क्या? साधन चतुष्टयम किम मतलब साधन चतुष्टय क्या है? 4 साधन क्या है? 4 उपाय क्या है जो होना चाहिए साधक के अंदर, जिज्ञासु के अंदर? वो 4 क्या है? तो पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विवेक हो जाना। ठीक है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। पहला हुआ विवेक। दूसरा कह रहे हैं इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः।
इह मतलब इस लोक में, अमुत्र मतलब स्वर्ग में भी जितने भी भोग है ना, उससे वैराग्य हो रहा है ना। भोग क्या देगा? रोग देगा, और योग करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, है ना। तो उससे पहले वैराग जरूरी है। मोक्ष चाहिए तो भोग की वृत्ति से वैराग होना चाहिए। हो गया। तीसरा है समाधि षट्क संपत्ति। समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। मुमुक्षुत्वं चेति अंत में दिया मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की इच्छा। ये भी जरूरी है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी छूटने की तो आप छूट नहीं सकेंगे। ठीक है, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। भगवान से जब तक नहीं कहेंगे कि मुझे अपने शरण में ले लीजिए, तब तक नहीं लेंगे, कहना पड़ेगा। जलधारा में सब बह रहे हैं। माता यशोदा अपने कन्हैया को गोदी में लेकर के जन्माष्टमी के दिन जमुना में दीपदान करने जाती है। अपने झोरी में दिया बत्ती घी लेकर के जमुना किनारे गई। अब एक एक जमुना को में एक एक दोने में दिया रख कर जला करके पुष्प चढ़ा करके जमुना मैया को चढ़ा रही, और कन्हैया थोड़े दूर पर पानी में ऐसे ऐसे खेल रहे हैं। दीप बहता हुआ जा रहे हैं। कुछ दीप घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते चरणों के पास आ जाते हैं, तो लाला क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं और उठा करके अपने बटुआ में रख लेते हैं। तो ऐसे कुछ दीप तो रख लिए, सारे नहीं रखे। तो मैया यशोदा वापस कन्हैया को गोद में लेती और घर चलती वापस। तो दीप का जो बटुआ है वो कांख में वो गड़ने लगता है, चुभने लगता है थोड़ा। मैया पूछती है क्या है भाई, दीप तो हम सारे दान करके आ गए, ऐसा क्या है इसमें? ए लल्ला क्या है बटुआ में? तो कन्हैया कहते हैं कि मैया किसी का पर्सनल बटुआ चेक नहीं करना चाहिए, है किसी का पर्स हो थोड़ी देखना चाहिए। बोले अरे अभी से? बोले हाँ मैया प्राइवेसी तो होती है। अरे तेरी क्या प्राइवेसी अभी से, तेरा तो सब कुछ हम देखते हैं। क्या है सच बता, एक तो तू भारी लग रहा है, ऊपर से तेरा बटुआ भारी, मेरे ऐसे नहीं होने वाला, सच बता। बोले मैया वो दीप है इसमें। दीप? दीप कहाँ करेगा? दीप तो हमने सब वहां लगा दिया मैया, उनमें से कुछ दीप हमने उठा लिया। अरे ऐसा कोई करता है? क्यों उठाया? हमने तो तेरे ताई लगाई थी दीप। बोले मैया सारे दीप नहीं उठाए, लेकिन जो दीप बहते हुए जा रहे थे उसको छोड़ दी, जो घूमते घूमते मेरे चरण में आ गए मैंने उसको उठाया है। मेरा स्वभाव है ना मैया कि सबका तो कल्याण हो ही रहा है सिस्टम से, लेकिन जो घूमते घूमते मेरी चरणों की तरफ आता है उसको उठाकर हृदय से लगा लेता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। तो ठाकुर जी का ये स्वभाव है। आपको कहना पड़ेगा कि मेरी रक्षा करिए भगवान, मेरा उद्धार करिए भगवान, मेरा कल्याण करिए भगवान, शरण में लीजिए भगवान, तब करेंगे। तो 4 साधन हमने आपको बताए। क्या क्या बताए? विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है पहले? दूसरा है यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समझ ही गए होंगे आप। तीसरा है समाधि षट संपत्ति, समाधि षट संपत्ति। और चौथा है मुमुक्षुत्वम, चौथा है मुमुक्षुत्वम। अपने अपने किताब अपने पास रखिए। किताब यदि नहीं है तो प्रयत्न करिए, जिसके पास किताब है उसके पास जाकर बैठ जाइए, है ना, ताकि उधर सुनेंगे भी और उधर देखेंगे भी तो दृढ़ होगा। और किताब अपने घर लेकर भी जाइए, और ताकि वहाँ घर में जाकर 24 घंटे में कभी न कभी निकाल कर एक बार देखें, इसकी हिंदी टीका पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। कुछ प्रश्न जगता हो तो उसको लिख कर ले आइए। आप किताब में भी थोड़ा बहुत कुछ लिखना हो तो आप सांकेतिक रूप से लिख सकते हैं। और आप
अगले दिन यहाँ प्रश्न करेंगे तो समझाएंगे तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ये विषय ऐसा है, हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आरंभिक चीज़ों में संदेह नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को मन में संशय रह जाता है वह बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाता है। हमेशा याद रखना, अपने को बड़ा मत मानो। बच्चा कह रहा हूँ तो बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, भगवान की नज़रों में हम सब बच्चे ही हैं। तो जो विद्यार्थी के मन में संशय रह गया और पूछा नहीं, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, वो पीछे रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, तो आगे रहना है। आगे रहना है, पीछे रहना है, तो आगे रहना है। तो संशय हुआ तुरंत प्रश्न, संशय हुआ तुरंत प्रश्न। जो लोग इसको YouTube पर सुन रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप भी इस पुस्तक को आप मंगवा लें। नहीं मिल रहा है, सबके पास आजकल मोबाइल है। तत्वबोध लिखेंगे, डाउनलोड कर लेना। ये भी डाउनलोड करके निकाला गया है, तो डाउनलोड करना, हमारे सुभाष जी ने प्रबंध किया है, तो डाउनलोड कर लें। लेकिन इस किताब को हार्ड कॉपी जरूर निकाल लें। हार्ड कॉपी में देख सकते हैं, उसमें आप बार बार पढ़ सकते हैं, उसमें आप कुछ लिख भी सकते हैं। किसी शब्द का अर्थ, जैसे अमूत्र शब्द है, अमूत्र का शब्द आपके लिए नया है, लेकिन उसका अर्थ होता है स्वर्ग। तो आप वहीं पर कलम से आप लिख देंगे बगल में स्वर्ग, तो आपको जब जब देखेंगे तब तब आपको स्मरण बना रहेगा। अपनी पुस्तक होनी चाहिए, अपनी जपमाला होना चाहिए, अपना आसन होना चाहिए। समझाया? ये है भजन करने में आगे बढ़ना है तो अपनी किताब, अपनी कापी, अपनी कलम, ठीक है, अपनी जपमाला, अपना ध्यान का आसन, ये सब साधकों के लक्षण हैं। हाँ, वैसे ही चार चीज बताया। समाधि साधन, पहले क्या होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षट संपत्ति, और अंतिम बताए मुमुक्षुत्व। इसको शॉर्ट में यदि बोलना चाहे तो विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षा कहो, मुमुक्षुत्व कहो, मोक्ष की इच्छा कहो तो भी चलेगा। हिंदी में मोक्ष की इच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्या था, नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, ऐसा प्रश्न है। नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, बोलिए। 9 नंबर पेज में है, नित्यानित्य वस्तु विवेक कह। हाँ, इसका उत्तर दे रहे हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, कह मतलब क्या, नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है। नित्य वस्तुएकं ब्रह्म, नित्य वस्तुएकं ब्रह्म, तद्व्यतिरिक्तं सर्वं अनित्यं, तद्व्यतिरिक्तं सर्वं अनित्यं, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु क्या है, बोले एकम ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, नित्य वस्तु क्या है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य है, ईश्वर ही नित्य है। ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, चाहे वस्तु विवेक, इसी को क्या कहते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बोल के देखिए। हाँ, इसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। बहुत अच्छा। अब आगे हम इससे आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14। विरागः कः, विराग क्या है भाई, प्रश्न है। विराग क्या है, वैराग्य क्या है, तो बोल रहे हैं, इह स्वर्गेषु
इह स्वर्ग भोगेषु च, सर्वभोगेषु च, इह स्वर्ग भोगेषु च सर्वभोगेषु च, इच्छाराहित्यम्, इच्छाराहित्यम्, इह स्वर्ग भोगेषु च सर्वभोगेषु च, इच्छाराहित्यम्। इच्छाराहित्यम्। अर्थात यह मतलब इस लोक में और स्वर्ग के भोग में भी इच्छा नहीं करना। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, आप लोग तो भाई गृहस्थी हैं, तो भाई हम क्यों नहीं स्वर्ग जाएं? ठीक है, आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं, आप खुद ही चुनकर बता देना। ओके, अभी जो हम लोग हैं ये किस योनि में है? मनुष्य योनि में। किस जीवन में है? 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? किसी को कोई संशय तो नहीं ना? हम कहते हैं कुत्ता कितना प्यारा लगता है कि नहीं? कितना क्यूट, कितना समझदार है, लेकिन क्या कुत्ता कोई बनना चाहेगा? यदि कोई चाहेगा तो मैं सिफारिश कर दूंगा। आओ शर्मा जी, है बताइए। हाँ, क्या बताएं हम? जीव पर दया करना अलग बात है, लेकिन कोई जीव बनना पसंद करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब यह है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य ही है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, ये हमको प्राप्त है। अब इससे ऊपर की जो योनि है वो गंधर्व की योनि है, समझाया? उससे ऊपर की योनि है वो देव योनि है। उससे ऊपर गंधर्व योनि के बाद पितर, पितर के ऊपर देव, और देव के ऊपर महादेव। देव के ऊपर कौन है? अच्छा, भगवान। अब बताइए, लोग ऊपर जाना चाहेगा कि नीचे उतरना चाहेगा? ऊपर। इसका मतलब स्वर्ग सबको जाना चाहिए। अब मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, यदि हम स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा कि हम जो पुण्य कर्म किए हैं इसका फल होता है सुख, हमें सुख भोगने को मिलता है। स्वर्ग में क्या मिलता है? और यदि हमने कुछ गलत कर दिया होगा तो नरक भी जाना पड़ सकता है दुख भोगने के लिए। दुख भोगने के लिए जो स्थान है उसका नाम है नरक, दक्षिण दिशा में है ना, संयमनीपुरी है वहां नरक। इसलिए मरते समय सबको दक्षिण की तरफ लिटाया जाता है, तो उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण उसको दिखाया जाता है, सीधे आत्मा यहाँ से दक्षिण दिशा जाती है। अच्छा, और यदि कोई पुण्यात्मा है तो उत्तर की दिशा की तरफ वो जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। अब मैं आपसे बता रहा हूं, यदि हम स्वर्ग गए तो स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में आएंगे, लेकिन मनुष्य ही बनेंगे ये भी कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? कुछ कर्म बचा हुआ रहेगा, उसके अनुसार योनि मिलती है। जैसा हमारा प्रारब्ध बचा रहता है उसके अनुसार शरीर मिलता है, और शरीर मिलने के बाद फिर भोग। अब अगले जन्म में भी सत्संग कर लेंगे इसकी कोई गारंटी है? इसकी अगले जन्म में भी पुण्य कर पाएंगे इससे कोई गारंटी है? क्या पता हमारी संगति खराब हो जाएगी, बुद्धि खराब हो सकती है, फिर हम वापस पाप करके नरक में भी जा सकते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं। समझो, बड़े भाग्य से नरकन मिला हुआ है। अब यहां से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यदि स्वर्ग गए तो हम 84 की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। दूसरा, यदि हम भगवान की भक्ति करके हम स्वर्ग न मांग के भगवान की शरण मांग लें, मोक्ष मांग लें, तो भगवान अपने चरणार बिंद में आश्रय देंगे। कहाँ देंगे? जहां भगवान का निवास है वहीं निवास रखेंगे। मान लो कि आप ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनोर्जुनः, ब्रह्मलोक पर्यंत आना जाना बना रहता है। भगवान की इच्छा होगी कि भैया हम जा रहे हैं अवतार लेने, तुम लोग चलोगे क्या? जी सरकार, हम तो सदा आपके साथ जहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। तो भगवान के पार्षद बनकर हमारा भी अवतार होगा, चाहे कुछ भी बने हम, वो अलग बात है, लेकिन चरणों शरणों में तो रखेंगे ना।
और आखिर में भगवान अपने में विलीन करके हमें परमानंद की प्राप्ति करा देंगे, मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। ये प्रक्रिया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, स्वर्ग चाहिए कि भगवान की शरण चाहिए? भगवान की शरण। पक्का? इसीलिए कह रहे हैं कि इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। पहले आपके मन में निश्चय होना चाहिए कि भगवान के सिवा सब कुछ जब अनित्य है तो अनित्य वस्तु को क्या लेना भाई, हैं? अनित्य वस्तु को क्या प्राप्त करके क्या करना है? आप देखिए, कथा तो आप लोग सुनते रहते हैं, कुछ लोग टेलीविजन पर कथा सुनते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर, कुछ लोग साक्षात सुन लेते हैं, सुनते रहते हैं। तो कथा में आपने देखा होगा कि देवताओं की क्या स्थिति होती है कि नहीं? वहां भी राग द्वेष लगा रहता है, वहां भी ऊंच नीच, अरे उसने कितना पुण्य किया होगा, उसकी वाली कुर्सी बड़ी अच्छी है, हमारी वाली कुर्सी थोड़ी पतली लग रही है। वो आगे इंद्र के सामने आगे बैठते हैं, हमको पीछे बैठना पड़ता है। आप कोई घटना बताते हैं, चल रहा है तो प्रसंग बता ही देते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कबंध का, अरण्य कांड में कबंध, उसका नाम है कबंध। तो कबंध ने क्या किया, जब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई जा रहे थे सीता जी की खोज में, तो उसने कबंध ने क्या किया कि हाथ फैलाया और दोनों भाई को पकड़ लिया और खींचने लगा, पकड़ के खाने के लिए इधर। तो लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण बाण चला के उसके दोनों हाथ काट दिए। अब वो व्याकुल हो गया। तब उसने अपना रहस्य बताया कि दरअसल में मैं स्वर्ग में एक गंधर्व था, मैं गाने में सर्वकुशल था, संगीत विद्या में मैं विशारद था, जिसकी वजह से इंद्रलोक में सबसे ऊंचा स्थान मेरा होता था, समस्त देवताओं में भी मेरा सुंदर स्थान था। जैसे देवता लोग, देवियां इधर बैठे, देवता इधर बैठे, लेकिन उसको अलग इधर आसन मिलता था, चाहे इधर, यहाँ हम किसी को बैठा के यहाँ बैठा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग स्पेशल है वो। तो इस तरह से उनका सम्मान होता था। आप इधर इधर आसन लगवा दिया, इधर बैठाया उनको, सबसे अच्छा स्थान, ऐसा उनका स्थान था। क्या हुआ, एक दिन महर्षि दुर्वासा आए इंद्रलोक में, सब लोग उठकर खड़े, सबने स्वागत कर दिया, उसने भी स्वागत कर दिया, आइए महर्षि। अब उनको बैठाना है तो किसके आसन पर बैठाएंगे हम? सबसे खास, चूंकि मेरे आसन पर तो मैं बैठा नहीं सकता, चूंकि मैं व्यासपीठ बैठा हूं, तो मैं अवश्य ही कहेंगे कि आप उठिए जरा, उनको बैठने दीजिए, महर्षि को बैठने दीजिए। तो अन्य देवताओं को तो नहीं उठाया, उनको उठाया कि आप उनको खास स्थान में बैठने के। जैसे ही दुर्वासा मुनि उस स्थान पर बैठे और उसको लिए जगह खाली पड़ेगा, तो पीछे आसन पर उनको बैठना पड़ा। तो जो हमेशा आगे बैठता है उस व्यक्ति को सबसे पीछे बैठना पड़े या फिर नीचे बैठना पड़े, क्या वो बर्दाश्त करेगा? दिल बड़ा होगा तो कर लेगा, लेकिन उसका दिल बड़ा नहीं था। दिल बड़ा हो तो कहता हम तो रोज बैठते हैं, महर्षि आइए बैठिए ना, हम तो नीचे बैठ लेंगे। लेकिन अब वो क्या करने लगा, द्वेष करने लगा, महर्षि दुर्वासा से द्वेष करने लगा। वो कहता है, अरे मृत्यु लोक से आया हुआ कोई तुच्छ प्राणी महात्मा बन गया तो क्या हो गया? क्या हम गंधर्वों से, देवताओं से श्रेष्ठ हो गया? मृत्यु लोक के प्राणी की तो उम्र भी कम होती है, और महात्मा क्या बन गया, हमें उठाकर हमारे आसन पर बिठा दिया गया, मेरा घोर अपमान हुआ है। और बैठे बैठे वो बड़बड़ाना शुरू किया। दुर्वासा मुनि को गालियां पर गालियां निकालने लगा। गालियां भी दो प्रकार की होती है, सभ्य गालियां और असभ्य गालियां, समझ रहे हैं ना? सभ्य समाज वाले सभ्य गालियां निकालते हैं और असभ्य समाज वाले असभ्य गालियां। तो गालियां दे रहा था। देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा कि हमारे
सभागृह में आए महर्षि दुर्वासा का सम्मान नहीं हो रहा। समझाया, भाई ये क्या कर रहे हो, सम्मान करो। वो एकदम बहस करने लगा, क्या सम्मान करो, तुम अपने आसन में बिठा लेते, मेरे आसन में बिठा दिया, मैं ही मिला अपमान करने के लिए। इंद्र ने बहुत समझाया। दुर्वासा ने कहा कि इंद्र ये क्या है भाई, तुम्हारी सभा में मैं अब नहीं आऊंगा, ऐसे करोगे तो। तुम्हारी सभा में आया और मेरा घोर अपमान हो रहा है, कोई व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, तुम चुपचाप बैठे हो। अब दोनों से बहस करने लगा, किससे किससे, दुर्वासा से भी और इंद्र से भी। इंद्र ने आखिर में उस पर प्रहार किया, वज्र से उसको ऐसा मारा कि उसकी खोपड़ी जो है ना धस गई भीतर, जो गर्दन से नीचे धस गई। स्वर्ग में तो प्रायः अमृत पिए रहते, जल्दी कोई मरता नहीं है। तो क्या हुआ, वो धस गया, उसकी इस गर्दन से खोपड़ी धरी यहीं तक रहा। अब इसके अंदर, इसको, इस बॉडी को कहते हैं कबंध। क्या कहते हैं, कबंध। इंग्लिश में सिर्फ यही रहे, उसको क्या कहेंगे, हमारे संस्कृत में कहते हैं उसको कबंध। सिर नहीं है, केवल इतना है। जैसे केतु है, केतु का सिर नहीं है, तो कबंध है केवल, वैसे ही केवल कबंध रह गया। अब उसको पश्चाताप होने लगा, अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। दुर्वासा ने कहा कि देखो, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल दिया है उसने, लेकिन मुझे तुमसे आज भी कोई नफरत नहीं है। तुम स्वर्ग से तुम्हारा पतन हुआ, क्योंकि तुमने ऐसी हरकत की है जो मृत्यु लोक का तुच्छ प्राणी करता है। किसी से इतनी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हें आतिथ्य का कोई रहस्य समझ में नहीं आया कि स्वागत सत्कार अभ्यागत आतिथ्य क्या होता है, जाओ अब तुम ऐसे ही रहोगे, नहीं तुम्हें हम खाएंगे पिएंगे, कैसे गुजारा करेंगे। छाती में उसकी आंख निकल गई ताकि वो देख सके। तुम देख सकोगे, एक ही जगह तुम रहोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ तुम्हारी इच्छा अनुसार लंबे होंगे और छोटे हो जाएंगे, ताकि शिकार को तुम दूर से ही पकड़ कर खा सकोगे बैठे बैठे। जाओ तुम बैठे बैठे खाओ। नहीं, मेरा उद्धार कब होगा? तब महर्षि ने कहा, जब भगवान का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यही वो कबंध स्वर्ग से गिरा हुआ था, दंडकारण्य में रहता था और पकड़ पकड़ करके जीव जंतु को खाया करता था, ऐसे गुजारा करता था। आज वह, जब लक्ष्मण ने उसके हाथ काट दिए, तब उसने कहा, सारी घटना बताई और कहा कि आज मेरा मोक्ष हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा दाह संस्कार कर दीजिए, किसी कहीं गड्ढा करके वहाँ लकड़ी चिता वगैरह डाल करके और उसमें आग लगा दीजिए, मैं उस पर बैठ जाता हूँ, मेरा उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, जूते जी किसी को जलाया जाता है? कहा कि नहीं, अब मैं प्रभु को देख लिया हूँ, अब मेरा अभी शरीर छूट जाएगा, आप प्रबंध कर दीजिए। तब लक्ष्मण ने प्रबंध किया। ये प्रसंग किस विषय पर उठा है? हाँ, स्वर्ग में भी राग द्वेष होता है, ईर्षा द्वेष होता है, और स्वर्ग से भी किस तरह से पतन होता है, यह आपको मैंने बताया। तो इस तरह से देखिए, कितना ऊंचा पद था, कितना सम्मान था, और कहाँ गिर करके राक्षस हुआ कि नहीं? तो स्वर्ग लेंगे तो भैया कभी भी बुद्धि बिगड़ भी तो सकती है। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं इस संसार में वापस आना नहीं चाहते। समझ आया? एक भक्त ने कहा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोला कि साधन किया तूने कुछ ना, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। वो बोला कि साधन किया तूने कुछ ना, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। हैं गीध, गजिका, गणिका, अजामिल, गज,
इन सब का तो उद्धार आपने बिना साधन के कर दिए। वो बोला कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोला कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला ये दीर्घ बिंदु का है साहब, मुझे रोना आता है बस और कुछ नहीं है। एक बच्चे से पूछा गया सुनाओ कविता सुनाओ, नहीं आता है। तो इंग्लिश में पोयम सुनाओ, नहीं आता। अरे कोई गाना सुनाओ, नहीं आता। कोई मैथ सुना दो, नहीं आता। तो क्या आता? बोले पसीना आता है। तो वो बोला कि जग में किया तूने कुछ ना, वो बोला कि जग में किया तूने कुछ ना, मैं बोला कि भेजना मत दोबारा, उधर ही रखना अपने पास, यहाँ भेजो ही मत। बोले वो बोला परेशान हूं तेरी बहस से, कहा ये कह दो ना कि तू जीता मैं हारा। तो भैया यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, इस लोक में और परलोक के भी भोग में इच्छा नहीं होना चाहिए, भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए, कल बताया था ना, उसको सहज से स्वीकार करना, जो ना मिले उसके लिए परेशान नहीं होना। जय जय श्री। अब आइए, विवेक तो हो गया, नित्यानित्य वस्तु विवेक, और वैराग्य भी हो गया, यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग। अब तीसरा है समाधि षट संपत्ति। तीसरा क्या है? समाधि षट मतलब छह संपत्ति है भाई। साधकों की क्या है? 6 संपत्ति है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैव संपत्ति आई है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये आया है 16वें अध्याय। वो वही वर्णन सुनेंगे आप। जैसे यहां पर क्या आया है? 6 संपत्ति। अपने पास 6 संपत्ति होनी चाहिए, इसको जमा करना चाहिए। जैसे आप क्या क्या जमा करते हैं? जैसे रुपया तुरंत जमा कर लेंगे, आप कर लेंगे कि नहीं? सोना मिल जाए तो तुरंत जमा, चांदी मिल जाए तुरंत जमा, हीरा मिल जाए तो क्या कहना है, प्लैटिनम मिल जाए तो क्या कहना है, सब इकट्ठा कर लेंगे। कितने लोग नोटों पर सोते थे, 2-2 हजार के नोट अभी भी किसी किसी के पास पड़े होंगे। लोग बड़ा शौक है जमा करने का। इशारा मत कर दिए, फंस जाएंगे, खामखा कैमरा लगा हुआ है इशारा कर रहे कि इधर जमा है ना। तो इतना शौक है। तो संपत्ति, ये सब संपत्ति है। हमें लगता है कागज के नोट जो संपत्ति है, कच्ची संपत्ति है। स्वर्ण जो है वो पक्की संपत्ति है कि नहीं? आप देखिए, किसी से भी कर्ज लीजिए, सोना दीजिए, तुरंत पैसा मिल जाएगा। बैंकों से लोन लेना, सोना जमा करिए, तुरंत मिल जाता। विदेशों से भी सोना रख करके ही पैसा लिया गया था कि नहीं लिया गया था? मोदी जी ने वापस वो सोना वापस लाया है। कितना 10 टन सोना था कि कितना था, सोना वापस लाया ब्रिटेन से। तो सोना जो है पक्की संपत्ति है, लेकिन दैवी संपत्ति नहीं है। दैवी संपत्ति क्या है वो आप सुनिए। जो साधकों की संपत्ति है ये नहीं है। ये संपत्ति आप लेके नहीं जा सकेंगे, लेकिन जो साधकों की संपत्ति है वो आप लेकर जा सकेंगे। जिंदगी भर रुपया रुपया बटोरते रहते हैं, आखिरी समय में मरने के बाद में रुपया फेंकता है उसके, लो एक सिक्का उठा के दिखा लो, है उसके ऊपर क्यों फेंकते हैं? जिसको तुमने जीवन भर इकट्ठा किया उसमें से एक सिक्का उठा ले, हिम्मत है तो ले जा साथ। उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। समाधि षट संपत्ति का, बोलिए 19 नंबर पेज, 19 नंबर पेज है।
समाधि षट संपत्ति का, समाधि षट संपत्ति का, समाधि षट संपत्ति का। समाधि षट संपत्ति का मतलब क्या? का मतलब क्या? क्या? समाधि षट संपत्ति क्या है, ऐसा प्रश्न हुआ। समाधि षट संपत्ति क्या है, ऐसा प्रश्न हुआ। तो उत्तर दे रहे, शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति। बोले तो शमो दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति। उपरमस तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति। अंगुली पर गिनकर देखिए 6 हुआ कि नहीं। गिनिए अपने अपने उंगली पर, दूसरों को उंगली पर मत गिनना, अपने उंगली पे गिनना। शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम। हो गया। चेति मतलब और, ऐसा चेति मतलब कुछ और नहीं है। और 6 हो गया। शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, ये हो गए। ये हमारी संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? हाँ जी। लेकिन ये संपत्ति ऐसे फोकट में नहीं मिलती है। सोना तो आप किसी की चोरी भी कर लेंगे, कोई दान भी दे देगा आपको, है कि नहीं? रुपया कहीं से भी मिल जाएगा, दान मिल जाएगा। लेकिन ये संपत्ति कमानी पड़ती है भाई, खुद नहीं। मतलब कहीं से कोई ले नहीं सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। ये संपत्ति निजी संपत्ति है, क्योंकि मैंने कमाई है, खुद कमानी पड़ेगी। शम क्या है? शम दम उपरमस तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये संपत्ति हमारे पास खुद कमाएंगे तभी मिलेगी। आइए कमाते हैं। पहली संपत्ति क्या है? शम। अतः शम वर्णन, यहाँ शम का वर्णन कर रहे हैं। शमः कः, शमः कः। प्रश्न हुआ कि शम क्या है? पहली संपत्ति शम क्या है? थोड़ी देर के लिए माला बंद कर लीजिए, ये माला से ऊपर है। हाँ, उत्तमा तत्व चिंतैव, मध्यमा ध्यान धारणा, है ना, कनिष्ठा मंत्र चिंता च, तीर्थ भ्रांतिस्तु अधमाधमा। सबसे ऊपर है स्वाध्याय। सबसे ऊपर कौन है? स्वाध्याय। हाँ, तत्व का चिंतन जो है सबसे ऊपर है। ध्यान करना उससे मध्यम है, उससे नीचे। मंत्र जाप करना उससे भी नीचे है, और तीर्थ यात्रा उससे भी नीचे है। ये श्रेणी आपको बता दिया। कभी सत्संग चल रहा हो तो नाम जब छोड़ के सत्संग करना चाहिए। तो आइए, शम दम। शम पहला बताया। पहला शम क्या है? तो बोले मनोनिग्रह, मनोनिग्रह, मनोनिग्रह। सबसे पहले शम। शम क्या है? बोले मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण करना, यह जो है शम है। शम में तालव्य श है। कौन सा श है? तालव्य श, ध्यान रखना है। ये सम नहीं है, शम है, जिसका अर्थ है मनोनिग्रह, मन पर निग्रह करना, मन को वश में करना। मन को वश में करने का तरीका आपको बता दें। वैसे मन को वश में करना बड़ा कठिन है। हाँ, अर्जुन ने तो कहा कि भगवान ये तो बहुत कठिन काम है, मन को वश में करना असंभव लग रहा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 चीज लगाना पड़ेगा मन को निग्रह करने के लिए। 2 उपाय, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। मन जिस चीज में जाता है उस चीज से वैराग्य मन में होना चाहिए। निश्चय कर लीजिए। वैराग कैसे होगा?
दुख और दोष का दर्शन करने से। वैराग कैसे होगा? करने से। जैसे पिज्जा खाने का मन सबका करता है, आपका नहीं करता। क्यों नहीं करता ये बताइए, क्यों नहीं करता? हाँ, पिज्जायम जायते रोगः, पिज्जा खाएंगे तो क्या होगा? रोग होगा। तो क्या आपने देखा उसमें? आपने उसमें दोष दर्शन किया, और उसके बाद क्या होगा? फिर दुख होगा, तो दुख भी देखा आपने। जिसने, अच्छा पिज्जा में एक वो लिक्विड सा होता है, कुछ डालते हैं उसको, हैं? हाँ, कुछ होता है जो, हाँ, जो नुकसानदायक चीज है, स्वाद को बदलने के लिए कुछ ऐसा होता है, लाल लाल सा डालते हैं। टमाटो सॉस नहीं है, कुछ और है वो, अब हमको नाम नहीं पता, लेकिन हमको किसी ने बताया कि स्वामी जी ये बड़ा नुकसानदायक चीज है खासकर, और उसके बिना स्वाद नहीं आता। तो अब आपने क्या देखा? उसमें दोष देखा, और दोष के साथ आपने दुख देखा, तो मन में वैराग्य हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब खाने का मन नहीं करता। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया हूं, ऐसे हर चीज में, जैसे आपको डायबिटीज हो जाए 405, नहीं हो, आशीर्वाद जरा नहीं होगा, लेकिन यदि हो जाए 400 पार, अब रसगुल्ला देखेंगे आप? रसगुल्ला की तरफ नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आपको उसमें दोष दिख रहा है। यदि खाया कि सीधे 500 हो जाएगा और सीधे एडमिट होना पड़ेगा, तो आप उसमें दोष देखने लगे, और भयंकर दुख होने वाला है। शुगर से खाली शुगर नहीं होगा, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक बढ़ सकता है, समझे? तो इतनी सारी खास खास चीजें डैमेज कर देती है शुगर, इसलिए खतरनाक। तो आप उसमें दुख देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही हर चीज में है, हर चीज में दोष भी है और हर चीज में दुख भी है। आप जरा चिंतन करना, अपने बुद्धि को एक्सरसाइज करने का मौका देना कि कहां कहां दुख और दोष है। जब तक दुख और दोष नहीं दिखेगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य के लिए दुख दोषों का अनुदर्शन देखना आवश्यक है, ठीक है? तो अब आइए, तभी, अच्छा अभ्यास, और एक तो वैराग्य हुआ, दूसरा बताया भगवान ने अभ्यास, है ना? दूसरा क्या बताया? नित्य प्रति अभ्यास भी करना होगा। मन को वश में करने का सुंदर अभ्यास बताता हूं, वह है प्राणायाम। क्या है वो? मन हमेशा श्वास के हिसाब से चलता है, श्वास के हिसाब से। तो हम श्वास को अपने वश में करें, थोड़ी देर बैठ के प्राणायाम करें, है ना? प्राणायाम क्या है? ऐसे बैठे आप, और एक तरफ अंगूठा से एक नासिका के रंध्र को अंगूठा से बंद करेंगे, दूसरे जो है ये बीच की अंगुली और ये जो है अनामिका, ये दूसरी तरफ ये इससे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है? ये सिस्टम है। इससे सांस लेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे, फिर दूसरे से लेंगे, पहले से छोड़ेंगे, जिससे लेंगे उससे नहीं छोड़ेंगे, उससे नेक्स्ट वाले पे छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया है। अब हर सांस में करना क्या है? दो बातें। या तो आप अपने जो मंत्र हैं, मंत्र को आप चलने दीजिए, आधे उसमें सांस लेते हुए आधा और सांस छोड़ते हुए आधा। छोटा कोई मंत्र आपका होना चाहिए। किसी का पंचाक्षरी है तो सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय। किसी का सोहम मंत्र है, सबसे अच्छा मंत्र है सोहम, सोहम सोहम, ये भी हो गया। राम मंत्र है सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जो भी है, गौरी शंकर। तो गायत्री मंत्र सांस में नहीं ले पाएंगे आप, बड़ा मंत्र है। लेना है तो ऐसा करिए, पूरा होल्ड कर लीजिए, एक बार पूरा मंत्र लीजिए और फिर एक बार पूरा मंत्र छोड़िए, ठीक है? तो लेकिन मुख से नहीं बोलना है, ये सब काम मन से करना है, मन से करना है। लेकिन शर्त एक है कि एक भी सांस ऐसे बिना मंत्र, इसका मतलब मन उसके साथ ही निकल गया, मन उसके साथ ही क्या होगा? तुरंत चला जाएगा उसी के साथ। तो ध्यान क्या देना है? मात्र
2.25 मिनट, कितना ज़्यादा नहीं, 2.25 मिनट तक यदि आपने नॉन स्टॉप अपने मन को सांसों से लगा रखा। हम कह रहे हैं कि मंत्र जाप भले ना हो, लेकिन सांस का ध्यान तो हो सकता है ना। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है तो कहाँ तक अंदर जा रही है, फेफड़े तक जा रही है, कमर तक जा रही है, पैर के अंगूठे के तक जा रहा है, जा रही है, क्या जा रही, वापस हो रही है। तो वापस जाते में सांसों का कलर क्या है, अंदर आते समय सांसों का कलर क्या है, इससे आप अपने स्वास्थ्य को डिफाइन कर सकते हैं। सांसों का कलर यदि आपको दिखने लग गया ब्लू ब्लू है तो आप स्वस्थ हैं, यदि थोड़ा भी इधर उधर है, रेड रेड है, आप बीमार हैं, ये भी पता लगा सकते हैं। तो आप मन से आप उसका क्लीनिंग भी कर सकते हैं सांसों को। तो आप सांस का ध्यान करें। 2.25 मिनट तक यदि आपने मन को रख लिया सांसों के साथ, समझना कि आप मन आपकी मुट्ठी में आ जाए। यही क्या है, शम है। ये क्या है, हाँ, शमः कहा मनोनिग्रह। शमः कहा, जोर से बोलिए, शमः कहा मनोनिग्रह। अब आइए दूसरा बताया हमने, पहली संपत्ति क्या है, सांस, मन को वश में करना पहली संपत्ति। दूसरी संपत्ति है दमः कहा, बोलो दमः कहा। दम क्या है ना, इसका उत्तर है चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। दम क्या है, प्रश्न है दम क्या है, तो बताया चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। मन तो अंदर वाला इंद्रिय है, लेकिन नेत्र जो है, चक्षु मतलब नेत्र है कि नहीं, कान है कि नहीं, त्वचा है, रसना यानी जिह्वा है, क्या क्या हुआ, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है, आप लोगों में से कोई बता सकता है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हो गया ये 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन है, आप लोग बता सकते हैं क्या? हाथ, पैर, मुख, हाँ नहीं, नाक नहीं, हाथ, पैर, मुख, मल मूत्र विसर्जन की इंद्रियां, 2 इंद्रियां, मूत्र त्याग, मल त्याग, ये दोनों कर्म ही है। तो कर्म की इंद्रियां भी 5, ज्ञान इंद्रियां भी 5, ठीक है। जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जो ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जिससे हम कर्म करते हैं वह कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है जी। ये 10 इंद्रियों को वश में करना, ये क्या है, हाँ, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण है, यह होना पहले आवश्यक। क्या सुनना है, कितना सुनना है, क्या देखना है, कितना देखना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ जाना है, कितना जाना है, ये पैरों पर नियंत्रण हो जाएगा। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, ये हाथों पर नियंत्रण हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ है? तो हर चीज पर नियंत्रण, हर इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये दूसरी संपत्ति, ये क्या है, दम। अच्छा बताइए, क्या साधकों की सचमुच में संपत्ति है कि नहीं, है कि नहीं? यदि हम साधक हैं तो हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो चाहे कितने बड़े आदमी बन जाइए, आप कितने बड़े आदमी बन जाइए, आप पैमाने पर फेल हो जाएंगे, आप कसौटी पर फेल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। पहले ये कब होगा, जब आप कम बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे, तभी हो सकता है। बड़े बड़े महापुरुष बोलते बोलते अनावश्यक बोल जाते हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल जा रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जा रहे हैं।
और आजकल मीडिया वाले आपसे कुरेद कुरेद कर बुलवाएंगे और खामखा मुसीबत में डालेंगे। अभी वो चला है स्वामी प्रेमानंद जी पर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने मार दी टिप्पणी, मीडिया वाले ने उकसाया उसको शुभांकर ने। बोलिए महाराज उसके बारे में क्या जरूरत थी? अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि कितना आवश्यक है। शब्दम ये संपत्ति नहीं है, दूसरी संपत्ति किसी काम मैंने आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए ये संपत्ति अपनाइए। साधकों की ये संपत्ति है, वो संपत्ति नहीं है। समझ में आ गया ना? ये संपत्ति हमारी निजी संपत्ति है, जिसको इसको हम ही कमाएंगे, दूसरा कोई हमको दे नहीं सकता। पहला क्या बताया? शम। शम मतलब मन को वश में करना, और दम दूसरा। तो दम का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों को वश में करना। अपनी जो इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनको वश में करना आवश्यक है ना? जरूरत है कि नहीं? नहीं तो कभी भी आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। संभल कर रहना। जलवाए मोहब्बत वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। दमः कह चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। दम क्या है? बोले चक्षुरादि जो बाह्य इंद्रिय है उसको निग्रह करना, कंट्रोल करना, वश में करना। निग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? हैं? बोलिए। ग्रह उपादाने धातु है, पकड़ना। नी उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु है, निग्रह बना है। नी पूर्वक ग्रह मतलब नितराम गृह्णाति, अच्छी प्रकार से पकड़ लेना। मन को पकड़िए, नेत्र को पकड़िए, त्वचा को, जिह्वा पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा। जिह्वा पर भी कंट्रोल चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी वही खाए, जो मर्जी वही खाए। क्यों भैया? एक होता है स्वाद के लिए खाना और एक होता है स्वास्थ्य के लिए खाना। अब आप विचार करना कि आप क्या करते हैं। हमारे राम जी तो कहते हैं हम स्वास्थ्य के लिए नहीं, पहले स्वाद के लिए खाते हैं। करेली खिलाओ नहीं खाएंगे, खीरा खाओ नहीं खाएंगे, टमाटर का कोई भी सलाद नहीं खाएगा, हरी सब्जियां नहीं खाएगा, खाली आलू खाता है स्वाद के लिए। इसलिए आप भी विचार करना कि आप स्वाद के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए। तीसरा साधन क्या बताया? तीसरा संपत्ति क्या है? उपरमः। यही है ना? उपरमः कः, ऐसा प्रश्न हुआ। बोलिए उपरमः कः। स्वधर्मानुष्ठानम एव, स्वधर्मानुष्ठानम एव, स्वधर्मानुष्ठानम एव, स्वधर्मानुष्ठानम एव। अच्छा अब आइए, उपरम क्या है भाई? बोले अपना जो धर्म है वो करना उपरम है। अपना जो धर्म है, अपना धर्म मतलब शरीरकृत धर्म भी तो है, आत्मा का भी धर्म है, शरीर का भी धर्म है। अपना धर्म का आचरण करना और आलतू फालतू चीजों से छूट जाना, यह क्या है? यही उपरम है। जैसे कोई दुकानदार है, वह केला बेचता है, तो वो सेब के बारे में चर्चा करना बंद कर देना। कपड़े का क्या भाव, उससे क्या लेना देना भाई? जब कपड़ा खरीदने जाएंगे, जेब में पैसा लेंगे, खरीद लेंगे। वो यदि केले के बारे में चिंतन करे कि अमुक जगह केले का क्या रेट है, अमुक जगह बाजार में, मंडी में क्या रेट है, यहाँ यदि रेट नहीं मिल रहा है, वहाँ जाएंगे तो मुनाफा होगा। यदि केले के बारे में चिंतन करने लग जाए तो वो आगे बढ़ जाएगा। आदमी अपने बिजनेस में आगे क्यों नहीं बढ़ता? कि अपना धर्मानुष्ठान नहीं कर रहा, दूसरों का चिंतन दिन भर कर रहा। फलाना ने इतना कमा लिया, फलाने ने इतना कमा लिया। क्या मतलब है आपको?
आप अपने धर्म का अनुष्ठान ईमानदारी से कर लीजिए और बाकी सबसे अपने आप ऊपर हो जाएंगे। यही उपरम है। साधु हैं तो साधु वाला काम कर लें, पहले अच्छी तरह से कर लें, दूसरे कामों को हम बाद में रखते हैं। जैसे आप गृहस्थ परिवार में तो अपने काम को आप प्राथमिकता देते हैं कि नहीं? देते हैं। दूसरे के काम में समय है तो चले जाएंगे, अच्छा ठीक भैया एंगेजमेंट में आ जाना चाचा, अच्छा ठीक है देख लेंगे, जरूरत है तो अपना काम करेंगे, यदि खाली समय है तो एंगेजमेंट में हम जाएंगे। समझ में आया? कोई भी कार्यक्रम है उसको आप बाद में रखते हैं, प्राथमिकता पहले अपने धंधे को देना चाहिए। गुरुजी कहते थे लेवे को राम नाम, पेट का धंधा, दूजा करे सो दिमाग का अल्लाह। इसके अलावा कुछ नहीं। पहला काम यही, अपना राम नाम न छूटे, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। दूसरा, जिससे रोजगार चलता है, जिससे परिवार चलता है, वो ना छूटे। दो काम प्राथमिकता आपसे करना चाहिए। उपरम का मतलब यही है कि अपना धर्मानुष्ठान जो आप कर रहे हैं, अपना जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ से मन को हटा लीजिए, केवल उससे भी मन को लगा लीजिए, यही उपरम है। ठीक है जी। अब आइए, तितिक्षा क्या है? तितिक्षा क्या है? हमारे इधर घड़ी लगी है क्या? घड़ी इधर नहीं होनी चाहिए, घड़ी उधर ही होनी चाहिए। अरे वक्ता घड़ी देखेंगे, आपको घड़ी देखने की क्या जरूरत है? हाँ, घड़ी इधर नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं घड़ी उधर होना चाहिए, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमने कल क्या कहा था आप लोगों को? 60 मिनट चाहिए, आपने कितना मिनट दिया है? देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 8:45 तक भी लोग आए हुए हैं। 8:30 तक कितने लोग आए? जरा हाथ उठा देना। हाँ देखो, 7:15 बजे तक कितने कौन आए थे? अच्छा, मैंने क्या कहा था कल? कितना मिनट चाहिए हमको? 60 मिनट चाहिए। मैं एक बात कहूँ इस मामले में, बम्बई वाले बहुत अच्छे हैं। वो आर्थिक राजधानी है और ये पूरे देश की राजधानी है, बड़ा फर्क है। वहाँ भी स्वाध्याय में 1 घंटा का ही समय रहता है, लेकिन वहाँ के लोग 1 घंटा पूरा का पूरा देते हैं। मैं उनकी मजबूरी को मैं वहाँ भी स्वाध्याय कराया हूँ ना चैनपुर में, तो एकदम बड़ा हॉल है, कम से कम 250 लोग आते हैं वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए, समय उतना ही रहता है। उनकी मजबूरी पता है क्या होती है? पार्किंग। वो सब गाड़ी 4 व्हीलर से आते हैं, ड्राइवर भी उनके फिक्स होते हैं, बच्चों को लाना है, बेटा को लाना है, ऑफिस से लाना है, और माता जी को सत्संग में भी छोड़ना है और फिर लेके भी जाना है। अब मान लो समय हमने दे दिया 8 से 9 बजे उसकी गाड़ी यहाँ आ जाएगी लेने के लिए, और यदि हम सत्संग खत्म करेंगे 9:15 तो 15 मिनट गाड़ी रहेगी कहाँ? रोड पर रह नहीं सकती। ये बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन वो टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं, ये मैं समझा तो मैं एकदम करेक्ट हो गया टाइम का। लेकिन आप लोग यहाँ के दिल्ली वाले नहीं समझ रहे, ये कब समझेंगे भाई? 60 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट, गिनती का 60 मिनट चाहिए आपको, 59 मिनट नहीं चाहिए। तब हम समझेंगे कि आपने हमको पूरा न्याय किया, और नहीं तो क्या किया? अन्याय किया। और अन्याय करने वालों के साथ क्या किया जाता है? बोलो ना, बोलो ना। बस ध्यान रखना, कल के बाद में माफ नहीं करने वाला। आज चलो माफ करें, बारिश हो रही थी, कहा शर्मा जी बोले आज आप अमेरिका से आए इसलिए हमने आपकी बात मान लिया। ठीक है, बारिश हो रही थी, ठीक है। चलो अब एक भजन गा लेते हैं, जो कि बहुतों को डायरेक्ट यहाँ भी वो व्यवस्था है, गाड़ी से लोग आते हैं। एक भजन सुनाता हूँ, है ना।
अरे राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। बोलो राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। बोलो राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। गाले तो राधे 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 तो जीवन सफल बना ले तो, जीवन सफल बना ले तो राधे राधे गाले तो जीवन सफल बना ले तो, राधे राधे गाने तो जीवन सफल बना ले तो, घर खुशियों से भर देगी, आज राधे कल देगी। घर खुशियों से भर देगी, आज राधे कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। जीवन तो पर छाया है, जीवन तू पर छाया है। सब राधे की माया है, सब राधे की माला है। वो किस्मत को बदल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो किस्मत को बदल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो दीनों पर कृपा करे, वो दीनों पर कृपा करे। वो दीनों पर कृपा करे, वो दीनों पर कृपा करे। रे मन तू काहे को डरे, रे मन तू काहे को डरे, अपनी शरण में रख ले, आज नहीं तो कल देगी। अपनी शरण में रख ले।